डियर स्टूडेंट्स, हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 33 को स्टार्ट कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस में बेसिकली हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डी आर ओवर डी थीटा। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल सेम वही स्टेप्स होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आपने लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। उसके बाद आपने बोथ साइड्स पर डी बाई डी थीटा अप्लाई कर देना है। तो मैं लिखती हूँ डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा की पावर हाफ प्लस आर की पावर हाफ इज इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा ऑफ 1। सही है। इसके बाद आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, इसका डेरिवेटिव अलग कर लें, इसका अलग कर लें। तो आप लिख सकते हैं डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा की पावर हाफ प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ आर की पावर हाफ इक्वल्स टू, क्योंकि वन आपका कांस्टेंट है, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो जीरो आएगा। ठीक है, तो वो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको डेरिवेट करना है। तो यहाँ पर आप देखें आपके पास अप्लाई हो रहा है पावर रूल। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है, पावर नीचे आ जाती है, पावर में से वन सब्ट्रैक्ट होगा। तो थीटा की नई पावर क्या होगी, जब आप हाफ में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा माइनस हाफ। और उसके बाद फिर ये वाली जो चीज़ होती है, यानी जो आपका फंक्शन होता है, उसको डेरिवेट करते हैं। तो डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस, अब इस वाले फंक्शन के लिए डेरिवेट करें तो देखें इसके ऊपर भी पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आई, पावर में से वन सब्ट्रैक्ट, तो हाफ में से जब आप वन सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास बचेगा माइनस हाफ। और उसके बाद फिर जो फंक्शन है उसको डेरिवेट करना है। तो डी बाई डी थीटा किसका हो जाएगा, आर का, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या था, आर था। इक्वल्स टू के इस साइड पे आपके पास है जीरो। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, जिस भी टर्म में आपके पास डी आर ओवर डी थीटा है वो इधर रह जाएगी, बाकी की सारी टर्म्स आप दूसरी तरफ ले जाएं। तो आप लिख सकते हैं 1/2। देखें आर की पावर माइनस हाफ, इसको जब आप डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा आर की पावर हाफ। सही है, यानी पावर आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद आपके पास है डी आर ओवर डी थीटा इक्वल्स टू के इस तरफ आप जब इस वाली टर्म को लेकर आएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 और उसके बाद फिर थीटा की पावर हाफ। यहाँ पर भी हमने क्या किया कि हम इस थीटा को डिनोमिनेटर में लेकर आ गए, तो ये जो नेगेटिव पावर थी ये पॉजिटिव हो गई और इसका आंसर आपके पास आएगा 1, जो कि मैं नहीं लिख रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो भी टर्म्स हैं इसको आप इधर भेज देंगे, लेकिन उससे पहले आप देखें ये 2 और ये 2 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ से क्या बच गया, आर की पावर हाफ, जो कि नीचे जो है डिनोमिनेटर में यानी डिवीजन में है, तो ऊपर जब यहाँ पर इस तरफ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, यानी न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो हम लिख सकते हैं डी आर ओवर डी थीटा इक्वल्स टू आर की पावर हाफ और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, थीटा की पावर हाफ। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रूट आर ओवर रूट थीटा एंड दिस इज द आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर हमसे एक गलती हुई है। वो क्या हुई है कि जब हम इस वाली टर्म को इक्वल्स टू के इस साइड पे लाए थे तो यहाँ पर नेगेटिव हमने मिस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने हर तरफ नेगेटिव अप्लाई कर लेना है। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 33। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें भी आपने सेम वही काम करना है। सबसे पहले आपने लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। उसके बाद आपने बोथ साइड्स पर डी आर ओवर डी थीटा अप्लाई करना है। सही है, सॉरी, डी बाई डी थीटा अप्लाई करना है। तो आप जब लिखेंगे डी बाई डी थीटा तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास क्या है, r-2 रूट थीटा इक्वल्स टू के इस साइड पे आपने लिखना है डी बाई डी थीटा, और आपके पास जो पूरा फंक्शन है राइट साइड पे आपने वो लिख देना है, जो कि है 3/2 थीटा की पावर 2/3 प्लस 4/3 थीटा की पावर 3/4। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इन सब के डेरिवेटिव्स अलग अलग कर लेने हैं। उसके बाद जो स्टेप है मैं वहाँ से अब कंटिन्यू करने जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें जब आप आर को जो है वो डेरिवेट करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा डी बाय डी थीटा ऑफ आर माइनस ये 2 रूट थीटा। जब आप इसको डेरिवेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा, 2 को आपने एज अ कांस्टेंट बाहर ले लेना है, इसको आप कंसीडर करें थीटा की पावर हाफ। सही है, तो जब थीटा की पावर हाफ को आप डेरिवेट करेंगे तो आपके पास क्या आता है, पावर रूल अप्लाई होता है। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से वन सब्ट्रैक्ट, यानी थीटा जो है उसकी पावर थी हाफ, हाफ में से जब आप वन सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास बचेगा माइनस हाफ, और उसके बाद फिर जो आपका फंक्शन है उसको भी डेरिवेट करना होता है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इक्वल्स टू के इस साइड पर आए। यहाँ पर जब आप इस फंक्शन को डेरिवेट करेंगे तो देखें 3/2 को आपने एज अ कांस्टेंट पहले लिख लिया, उसके बाद थीटा की पावर 2/3 के ऊपर पावर रूल अप्लाई करें, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से वन सब्ट्रैक्ट, तो जो थीटा है उसकी नई पावर क्या होगी, जब आप 2/3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा -1/3। ठीक है,
उसके बाद फिर आपने इसको भी डेरिवेट करना है, तो ये हो जाएगा d/d थीटा ऑफ थीटा। उसके बाद फिर आ जाएगा प्लस 4/3 को आपने एज इट इज़ लिखा एज अ कांस्टेंट, यानी आपने पहले बाहर लिख लिया कांस्टेंट को। उसके बाद फिर थीटा की पावर 3/4 के ऊपर अप्लाई कर दें पावर रूल। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग आपके पास पावर नीचे यानी 3/4 नीचे आ जाएगा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। तो थीटा की नई पावर क्या होगी जब आप 3/4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगी -1/4। और उसके बाद फिर आपके पास आएगा d/d थीटा ऑफ थीटा। सही है, यानी हमने जो फंक्शन है उसको भी डेरिवेट कर लिया। तो इस तरह से हमने हर फंक्शन को डेरिवेट किया। अब आपने इसको सिंपली सॉल्व करना है, आपके डेरिवेटिव्स निकल चुके हैं। तो देखें यहाँ से आपके पास बचा है dr/d थीटा माइनस, यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास बचा है थीटा की पावर -1/2। उसके बाद फिर इसका आंसर आ जाएगा 1, जो कि हमने लिख लिया। इक्वल्स टू यहाँ पर देखिए 3/2 और 2/3 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा थीटा की पावर -1/3 और इसका डेरिवेटिव आएगा आपके पास 1। फिर प्लस यहाँ पर 4/3 से 3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा थीटा की पावर -1/4 और इसको डेरिवेट करने पर आंसर आएगा 1। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो आपके पास dr/d थीटा है उसको आपने इसी साइड पर रहने देना है, बाकी सारी टर्म्स आपने राइट हैंड साइड पर लेकर आ जानी है। तो ये हो जाएगा थीटा की पावर -1/3 प्लस थीटा की पावर -1/4, जो राइट साइड पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। जब मैं इस तरफ इस वाली टर्म को लेकर आऊँगी थीटा की पावर -1/2 को, तो वो हो जाएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव थीटा की पावर -1/2। सही है। आप चाहें तो आप आंसर को यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको अरेंज करके लिख लें कि पहले आपने पावर -1/2 वाली लिखी, फिर -1/3 लिखी, फिर -1/4 लिखी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। इसके अंदर आप देखें आपके पास साइन का फंक्शन गिवन है और इक्वल्स टू के इस तरफ एक कांस्टेंट गिवन है। तो सबसे पहले हमने लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, उसके बाद हमने बोथ साइड्स पर d/d थीटा अप्लाई कर देना है। तो d/d थीटा ऑफ साइन r थीटा इक्वल्स टू d/d थीटा ऑफ हाफ। ये हमने क्या किया, बोथ साइड्स पर d/d थीटा अप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ जो भी एंगल आपको गिवन है, और उसके बाद फिर d/d थीटा किसका आएगा, जो एंगल गिवन है। तो एंगल गिवन है आपके पास r थीटा इक्वल्स टू इस साइड पर अगर आप देखें तो हाफ, क्योंकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने लिखना है कॉस r थीटा को एज इट इज। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोनों के दरमियान आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो मैं एक ब्रैकेट को यूज़ कर लेती हूँ। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग u इंटू वी रूल, यानी आपका जो है उसके अकॉर्डिंग u एज इट इज़। तो यहाँ पर हमारे पास u क्या है, r है, और v क्या है, थीटा है। तो u एज इट इज़ यानी कि r एज इट इज़, d/d थीटा किसका आएगा आपके पास, v का, जो कि है आपके पास थीटा। फिर आता है प्लस v एज इट इज़ यानी कि थीटा एज इट इज़, d/d थीटा आपके पास किसका आ जाता है, u का। तो u क्या है मेरे पास, r है। सही है। तो ये हमने u इंटू वी रूल अप्लाई किया, इक्वल्स टू के इस साइड पे आपके पास है 0। इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लें। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ r थीटा इक्वल्स टू r, इसका आंसर आएगा 1, जो कि मैं नहीं लिखूंगी। अच्छा ये एक सेकंड, यहाँ पर ब्रैकेट है, सॉरी। उसके बाद फिर प्लस यहाँ पर आपके पास है थीटा dr/d थीटा इक्वल्स टू के साइड पर है 0। सही है। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करें कि इस कॉस r थीटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लें। तो ये आपके पास बन जाएगा r कॉस r थीटा, फिर प्लस इसको आप लिख सकते हैं थीटा कॉस r थीटा एंगल, ये वाला कॉस r थीटा, ये वाला थीटा, और उसके बाद फिर dr/d थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस टर्म को हम यहीं पर रखेंगे क्योंकि इसमें dr/d थीटा है, और जो दूसरी टर्म है उसको इक्वल्स टू के उस तरफ भेज देंगे। तो हम लिख सकते हैं थीटा कॉस r थीटा dr/d थीटा इक्वल्स टू, जब ये उस साइड पर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव r कॉस ऑफ r थीटा। अब देखें यहाँ पर थीटा कॉस r थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं dr/d थीटा इक्वल्स टू नेगेटिव r कॉस r थीटा को आपने एज इट इज़ लिखा। डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा थीटा कॉस r थीटा। तो ये कॉस r थीटा से कॉस r थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो dr/d थीटा है वो क्या बच जाएगा आपके पास, -r/थीटा बच जाएगा, और ये आपका आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट हुआ है। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो स्टूडेंट्स चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कॉस आर प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू आर थीटा। सबसे पहले आपने लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, उसके बाद बोथ साइड्स पर आपने अप्लाई कर देना है डी बाई डी थीटा। तो आपके पास डी बाई डी थीटा ये क्या हो जाएगा, कॉस आर प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा ऑफ आर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने दोनों के लिए डेरिवेटिव को अलग अलग कर लेना है और उसके अगले स्टेप में आपने जो डेरिवेटिव अप्लाई करना है मैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस आर, जब आप इसको डेरिवेट करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। उसके बाद फिर आर जो है ना यहाँ पर आपके पास क्या है, आर जो है आपके पास यहाँ पर जो एंगल है वो है, तो आपने यहाँ पर लिख लेना है एंगल। उसके बाद फिर अगले स्टेप में हम एंगल को भी डेरिवेट करेंगे, यानी कि कॉस ऑफ एंगल और उसके बाद फिर एंगल का डेरिवेटिव। सही है, तो डी बाई डी थीटा ऑफ आर हो जाएगा ये। उसके बाद फिर देखिए आपके पास है कॉट, तो कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस कॉसेक स्क्वायर। उसके बाद फिर आपने लिख लेना है थीटा और उसके बाद फिर जो एंगल है उसको भी हम डेरिवेट करते हैं, तो ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। सही है, इक्वल्स टू के इस साइड पर आपके पास पावर रूल अप्लाई, सॉरी यू इंटू वी रूल अप्लाई होगा। तो यू इंटू वी रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा आर प्लस थीटा डी आर ओवर डी थीटा। अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने आर और थीटा जो है इसको डेरिवेट किया था यू इंटू वी रूल अप्लाई करके, तो आप लोग वहाँ से आई होप सो समझ चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिखा है। सही है, उसके बाद फिर अगले स्टेप में आपने क्या करना है, अगले स्टेप में आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन आर डी आर ओवर डी थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको जब आप करेंगे तो 1 आएगा जो कि मैं नहीं लिख रही हूँ, इक्वल्स टू के इस साइड पर आप एज इट इज सारी चीज़ें लिख दें, तो थीटा डी आर ओवर डी थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जिस जिस टर्म के अंदर डी आर ओवर डी थीटा है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएँ, तो आपके पास माइनस साइन आर, उसके बाद फिर डी आर ओवर डी थीटा, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, जब ये इधर आएगी तो ये हो जाएगी नेगेटिव थीटा डी आर ओवर डी थीटा। बाकी की टर्म्स आप राइट हैंड साइड पर ले आए तो ये हो जाएगा आर, और ये वाली टर्म जब इधर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सही है, इसके बाद आपने इन दोनों में से डी आर ओवर डी थीटा को कॉमन निकाल लेना है और जो आपके पास रिमेनिंग है उसको आपने यहाँ लिख लेना है, तो है माइनस साइन आर रिमेनिंग और उसके बाद फिर यहाँ से माइनस थीटा रिमेनिंग है, और इक्वल्स टू के इस साइड पर आपके पास क्या है, आर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो कि मैंने एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको बस आप डिवाइड में लेकर आ जाएं, तो ये हो जाएगा डी आर ओवर डी थीटा इक्वल्स टू आर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आया, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा माइनस साइन आर माइनस थीटा। आप चाहें तो आप आंसर यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हैं, चाहें तो आप नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से नेगेटिव को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, क्विकली चारों अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 के फर्दर क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप सो आप लोगों को लेक्चर वीडियो समझ में आई होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।